Hello everyone, welcome to Education First Official. Dear kids, I hope you all are well and you are preparing for your exam और आई होप कि आपके एग्जाम भी शुरू हो गए होंगे और जो है आपने पहला पेपर या फर्स्ट पेपर जो है अच्छे से दिया होगा और आई होप कि आप जो है अच्छा स्कोर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जो है सेशन एंडिंग एग्जाम 2024 एंड 5 क्लास जो है फिफ्थ का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे और पेपर जो है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का है। चलिए देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। आई होप कि ये पेपर आप लोगों के लिए सभी के लिए जो है बहुत ही यूजफुल रहेगा और बेनिफिशियल भी रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, देन रोल नंबर, सेक्शन एंड देन डेट। कॉम्पिटेंसी दी गई है, नॉलेज के 10 मार्क्स हैं, अंडरस्टैंडिंग 10, एबिलिटी टू कंप्यूट और प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी 10, टोटल स्कोर विल बी 40। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है 10। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, take the correct answer. The volume of a cube. The volume of a cube. The volume of a cube जो है बताना है लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ हाइट और जो है ब्रेथ एंड हाइट। अब बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछा गया है। तो क्यूब जो है 3D शेप है, 3D शेप है। तो इसमें जो है ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। ये हम सामने वाली इसकी लेंथ मान लेते हैं और ये ब्रेथ और ये हाइट हो जाएगी। तो लेंथ ब्रेथ हाइट, हालांकि इसमें लेंथ ब्रेथ जो दिया गया है वो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम नहीं होगा, एरिया होगा रेक्टेंगल का। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अलावा सेकंड क्वेश्चन है, विच वन इज द थर्ड डायमेंशनल शेप, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो है थ्री डायमेंशनल शेप है। इसके अलावा बात करें तो जो है क्यूब ऑल्सो जो है थ्री डायमेंशनल शेप। क्वेश्चन थ्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज अ क्लोज शेप इज कॉल्ड। जो मान के चलिए ये हमारी क्लोज शेप है और इसकी लेंथ, जो बाउंड्री की जो लेंथ है उसको क्या कहेंगे ये बताना है। एरिया, वॉल्यूम एंड पेरीमीटर, सो आंसर विल बी पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिशन ऑफ ऑपोजिट नंबर्स ऑन अ डाइस इज। क्या कहा गया है कि यदि मान के चलिए ये हमारा एक डाइस है और इसके जो है ऑपोजिट जो नंबर्स को हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो वो हो जाएगा हमारा जैसे 1 + 6 7, 2 + 5 तो भी 7 एंड देन 3 4 + 4 भी क्या हो जाएगा 7। तो यही डिजिट होती है के ऊपर 1 2 3 4 5 6। तो 7 जो है एडिशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम लिव्स इन जो है दिल्ली एंड गणेश लिव इन महाराष्ट्र। ये यदि बात करें, ये मैप है हमारा और इस साइड में यदि हम बात करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारा मैप है और यहाँ पर जो है यहाँ गणेश रहता है। ये जस्ट वेट, यहाँ आसपास जो है महाराष्ट्र है और जो राम रहता है वो है दिल्ली, तो वो इस साइड में है। तो ये बताना है, गणेश वांट टू विजिट हिज फ्रेंड। अब गणेश को जो है महाराष्ट्र से दिल्ली जाना है, तो इन विच डायरेक्शन विल बी ही ट्रेवल। तो ये बताना है कि जो है गणेश को किस डायरेक्शन में जो है जाना पड़ेगा राम के घर तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर है गणेश रहता है महाराष्ट्र में और राम रहता है दिल्ली में। देन दिल्ली जो है वो है टूवर्ड वेस्ट, टूवर्ड ईस्ट, टूवर्ड साउथ और टूवर्ड नॉर्थ। तो ऊपर की साइड हमेशा नॉर्थ है और जो है गणेश जो रहता है वो वेस्ट साइड में है। तो आंसर विल बी टूवर्ड नॉर्थ। नाउ नेक्स्ट इज डू एज डायरेक्टेड। यहाँ लिखा गया है 43.258 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 10। तो बताना है वैल्यू कितनी होगी। अब हमें पता है कि यहाँ पर पॉइंट दिया गया है आफ्टर 3 डिजिट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 43 पॉइंट को हटाने के लिए हम जो है पॉइंट को हटाने के लिए हम नीचे जो है डेसिमल में इसको, ये डेसिमल को हटाने के लिए हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो यूनिट, टेंस और 100। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हमारा हो गया 100 और इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 है, 0 से 0 कट जाएगी। तो आंसर विल बी 432.58।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 इंटू 8 प्लस 12 डिवाइड बाई 3। तो इसका यदि हमने वैल्यू निकालना है तो हमें पता है कि यहाँ पर जो है BODMAS बोर्ड मास का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पहले हमने डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे 12 को आ जाएगा 4। तो फिर बच क्या गया, बच गया हमारा 5 इंटू 8 प्लस 4। अब हमें पता है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 जा 40, फिर क्या करना ऐड करना है तो प्लस 4 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 44। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ स्क्वायर हैज अ साइड लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। यहाँ दिया गया है एक स्क्वायर है, इसकी एक साइड है 6 सेंटीमीटर की है, तो इसका एरिया निकालना है हमने। अब एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है दैट इज साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर विल बी 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के रूप में लिखना है इसको 0.999। तो इसका फ्रैक्शन जो बनेगा वो हो जाएगा हमारा या तो हम ऐसे ही लिख दें इस तरीके से 1 2 3 तो 3 0 लगा देंगे, ठीक है। और फिर जो है हमारा बन जाएगा फ्रैक्शन 990 डिवाइड बाई मतलब 1000। नाउ नेक्स्ट इज a rectangle has a length of 8 centimeter and width of 5 centimeter. Find its area. Suppose that ये हमारा एक रेक्टेंगल है, इसकी जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर और विड्थ जो है वो है 5 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालना है। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ कह लीजिए या फिर विड्थ कह लीजिए। तो लेंथ हमारी 8 सेंटीमीटर है एंड देन विड्थ हमारी 5 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ दिया गया है सोल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम। यहाँ मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम को सोल्व करना है, दैट मीन्स कि 34 को हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और यहाँ इसके बाद में एक नंबर के नाम जो हमने मल्टीप्लाई किया इसके नाम का क्रॉस या 0 लगा देंगे और जो है 1 4 जा 4, 1 3 जा 3। अब इनको प्लस करेंगे 8 0 जा 8, 8 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 1 कैरी 1 प्लस 3 4। So answer will be 408, that means 408। next is 1 centimeter on the map, 1 centimeter on the map is equal to 200 kilometer। तो 200 किलोमीटर है 1 सेंटीमीटर। if the distance between Ramnagar to Roopnagar is 5 centimeter on the map। अब यहाँ कहा है कि डिस्टेंस जो है डिस्टेंस बिटवीन रामनगर टू रूपनगर, रामनगर टू रूपनगर इज 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। तो ये बताना कि एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी। एज वी नो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। सो 5 सेंटीमीटर विल बी 200 किलोमीटर इंटू 5 कर देंगे तो हमें डिस्टेंस मिलेगी 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10 और किलोमीटर हो जाएगा। तो एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो है 1000 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ अ क्लासरूम। यहाँ एक व्यू दिया गया है क्लासरूम का, ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्लासरूम के अंदर ये 4 रोज हम बना देते हैं, ये सेकेंड रो एंड थर्ड रो क्लासरूम का एक पूरा जो है मैप दिया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे ही डोर से हम एंटर करते हैं तो इस साइड में जो है एंटर करते ही राइट साइड में ब्लैक बोर्ड है और
बिल्कुल ऑपोजिट में विंडो है और लेफ्ट साइड में डिस्प्ले बोर्ड है और फिर जाएंगे तो यहाँ पर नोटिस बोर्ड, विंडो और अलमीरा रखी हुई है। अब क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व इट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड के अपोजिट क्या है, तो हम लिखेंगे डिस्प्ले बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड। इफ यू एंटर इन द क्लासरूम द नोटिस बोर्ड इज एट योर। अब यहाँ पर जैसे ही हम जो है एंटर किए, फ्रंट में तो हमारे है विंडो और यदि हम जैसे ही ब्लैक बोर्ड के सामने आएंगे तो इसको हम देखेंगे, यदि हम जैसे ही टर्न करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड में, और यदि हम लेफ्ट टर्न नहीं करेंगे तो ये हमारे फिर भी लेफ्ट साइड में ही रहेगा। और इसी तरीके से जैसे ही हम एंटर करने के बाद में जो है डिस्प्ले बोर्ड की तरफ देखेंगे तब भी ये लेफ्ट साइड में ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज से कौन कौन से कंट्री हैं, चाइना, यूएसए, इंग्लैंड एंड हांगकांग। ये चाइना की जो करेंसी है वह युआन एंड डॉलर पाउंड एंड डॉलर जो है हांगकांग। अब यहाँ पर यदि इंडियन रुपीज में इसको कन्वर्ट करना तो युआन जो है वो है 11 रुपीज 53 पैसे का मिलेगा और डॉलर जो है 83 का मिलेगा और पाउंड दैट इज 104.81। अब यहाँ पर वैल्यू निकालनी है $5 इन रुपीज। यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो ₹1 की दी गई है। अब $5 की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 1 कैरी और 5 8 जा 40 प्लस 1 41। सो ये कॉस्ट आ गई है हमारी $5 की। अब यहाँ है 12 पाउंड इन इंडियन रुपीज। 12 1 पाउंड इज इक्वल टू 104.81। 12 की निकालनी है तो हमें क्या करना है, 12 पाउंड की वैल्यू निकालनी है इंडियन रुपीज में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 4 जा 8 प्लस 9, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, फिर जो है 1 1 जा 1, 8 और 4 और 0 और 1। तो अब हम इनको जो है कर लेते हैं प्लस 2 7 8 प्लस 9 17 और 5 और 2 और 1। तो कॉस्ट आ गई है, वैल्यू आ गई है हमारी, इस तरीके से वैल्यू निकल जाएगी 12,257 रुपीज एंड 72 पैसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन है। मेक टैली मार्क एंड ऑल्सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, फ्रूट दिए गए हैं यहाँ पर, लाइक बाय कितने लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है और टैली मार्क बनाना है। जैसे हमें पता है कि टैली मार्क के लिए हम यदि 4 पीपल यदि हैं या 4 थिंग्स है तो हम 4 जो है स्टिक लगाएंगे और यदि 5th है तो हम ऐसे क्रॉस कर देंगे तो वो 5 बन जाएगा। अब चलिए, एप्पल एप्पल जो है 23 के द्वारा लाइक किया जाता है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम बनाते चले जाएंगे। ये हो गया एप्पल, बनाना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से ऑरेंज, ऐसे ही ग्रेप्स, ऐसे ही फिर मैंगो में भी करेंगे, पाइनएप्पल, वाटरमेलन। तो ये हमारा टैली मार्क बन गया। अब क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, विच ऑफ द विच इज द मोस्ट लाइक फ्रूट। अब सबसे ज्यादा पसंद कौन सा किया जाता है, सबसे ज्यादा जो टैली मार्क बने हैं वो बने हैं एप्पल के, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर एप्पल। विच फ्रूट इज लाइक बाय द लिस्ट, सबसे कम जो लाइक किया जाता है वो फ्रूट कौन सा है, वो है 8 पीपल जो है वो ग्रेप्स को लाइक करते हैं, तो आंसर विल बी ग्रेप्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टैली इन द चार्ट। अब यहाँ पर टोटल टैली बताने हैं कितने हुए हैं, तो यदि हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमें जो है टोटल टैली मार्क का पता चल जाएगा। जैसे 3 + 2 5, 5 + 8 13, 13 + 8 जो है 13 + 8 21, 21 + 4 25 + 6 31, 1
हो गया, और यहाँ पर हम 3 कैरी, 3 + 2 5 6 7 9 10 11, तो 111 जो है टैली मार्क बन गए यहाँ पर हमारे टैली नंबर। बाकी आप भी इसको प्लस करके चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एबिलिटी टू कंप्यूट। एबिलिटी टू कंप्यूट में क्या दिया गया है, हाउ मैनी सेंटीमीटर इन 6 मीटर। एज वी नो दे जो कि इन 1 मीटर देयर आर 100 सेंटीमीटर, तो 6 से पूछा है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 600 सेंटीमीटर। हाउ मैनी मिलीमीटर, मिलीमीटर जो है बताना है इन 5 सेंटीमीटर, तो ये आप खुद निकालेंगे। हाउ मैनी ग्राम आर देयर इन 2.5 किलोग्राम, हमें पता है कि इन 1 किलोग्राम जो है 1000 ग्राम, एंड यहाँ पर दिया गया है 2.5, तो हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो आ जाएगा हमारा 2500 ग्राम। हाउ मैनी बनानास आर देयर इन 3.5 डजन, जो इन 1 डजन देयर आर 12 बनानास, 12 बनानास, एंड यहाँ बात कितने की गई है, 3.5। 3.5 मीन्स कि पहले हमें 1 डजन से 3 जाना है, 3 से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 36, और हाफ डजन में होते हैं, हाफ डजन में होते हैं 6, तो 6 और प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 42 बनानास। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Sukhi works on a farm. He is paid rupees 425 for 1 day. तो कितना पे किया जा रहा है, 425 फॉर 1 डे। इफ ही वर्क्स 15 डेज, यदि उसने 15 दिन काम किया है तो ये बताएंगे कि उसने टोटल कितने रुपए कमाए हैं। हाउ मच विल ही अर्न, तो हम क्या करेंगे, एक दिन में इतने कमाए हैं 200 जो है 425, तो 15 डेज में पैसे ज्यादा होते हैं, ज्यादा के लिए हम ऑलवेज मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 1 21, फिर 1 से करेंगे इंटू 1 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, अब प्लस करेंगे 5 5 प्लस 2 7, 1 प्लस 2 3, 4 प्लस 2 6, तो आंसर विल बी 6375. Now next question. Ganesh has three different size of containers. Containers है गणेश के पास different size of. He wanted to find the volume of all these container. Help him to find. अब हमने जो है क्या करना है, गणेश के पास जो है 3 कंटेनर्स है, उनका वॉल्यूम निकालना है। कंटेनर 1 ए है, बी है, सी है, और जो है उसके बाद पूछा गया व्हाट इज द टोटल ऑफ ऑल दीज 3 कंटेनर, तो टोटल वॉल्यूम भी बताना। चलिए पहले का निकालते हैं। हमें पता है कंटेनर जो होता है वो क्यूबॉइड शेप में होता है, क्यूबॉइड क्यूबॉइड शेप में होता है कंटेनर, क्यूबॉइड शेप में होता है, तो उसका जो वॉल्यूम निकालते हैं वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले का निकालने के लिए 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है 3 सेंटीमीटर, और हाइट जो है 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो कीजिए इनको इंटू 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब कंटेनर बी का निकालते हैं, इसको भी ऐसे ही करेंगे, कंटेनर बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, चलिए यहाँ पर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, तो इनको भी करो। 8 4 जा जो है 8 6 जा 48, 48 को डिवाइड इंटू करो 4 से, फिर चलिए 4 8 जा 32, 3 कैरी, और 4 6 जा 4 4 जा 16 प्लस 3 19 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेकंड का आ गया है। अब ऐसे ही कंटेनर सी एल इंटू बी इंटू हाइट, तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर देन 2.5 सेंटीमीटर। चलिए करते हैं, सबसे पहले 8 की मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 के साथ, तो 8 2 जा 16 प्लस
हाफ और बच गया तो 420 सेंटीमीटर, और फिर हम इसको इंटू करेंगे 14 से। 14 जीरो जा जीरो, 14 टू जा 28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा, तीनों का वॉल्यूम पता चल गया। अब हमने क्या करना है, टोटल वॉल्यूम बताना है। टोटल वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, कंटेनर ए, कंटेनर बी, कंटेनर सी को जो है प्लस कर देंगे। कंटेनर ए का वॉल्यूम है 16 सेंटीमीटर क्यूब, और जो है बी का है 192 सेंटीमीटर क्यूब, और सी का है 280 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए प्लस करते हैं, 2 हो जाएगा यहाँ पर, और जो है अब है 9 प्लस 8, 9 प्लस 8 17, 17 के और 6, 17 प्लस 6 23, इनको हम यहाँ लिख लेते हैं, प्लस करेंगे, 2 हो गया, 6 प्लस 9 15 प्लस 8 23, और 2 कैरी, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 सेंटीमीटर, ये होगा 532 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। इफ द कोस्ट ऑफ वन चॉकलेट, द कोस्ट ऑफ यहाँ लिखेंगे हम, द कोस्ट ऑफ वन चॉकलेट इज ₹20, व्हाट विल बी द कोस्ट ऑफ 100 चॉकलेट्स। तो 100 चॉकलेट्स की कॉस्ट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इनको इंटू कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा, 20 को 100 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा ₹2000। आप इसको करके भी देख सकते हैं इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट है, अ बेबी डॉल्फिन ड्रिंक्स 50 लीटर मिल्क इन वन डे। जो बेबी जो डॉल्फिन है वो इन वन डे वो पीती है 50 लीटर। हाउ मच मिल्क वुड द बेबी डॉल्फिन ड्रिंक इन वन मंथ। एक महीने में कितना पिएगी ये बताना। अब जो है एक महीने में दिन होते हैं 30 डेज का बताना है हमने। एक दिन में पीती है 50 लीटर, तो 30 दिन ज्यादा हो गए हैं, तो ज्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे तो हमें पता चलेगा 3 जीरो जा जीरो, 3 5 जा 15, प्लस करेंगे 0051। तो जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा कि इन वन मंथ बेबी डॉल्फिन ड्रिंक 1500 लीटर्स जो है मिल्क इन ए मंथ। नाउ नेक्स्ट क्या दिया गया है, फाइंड द टोटल कॉस्ट। फाइंड द टोटल कॉस्ट, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ 5.5 डजन एग्स। 5.5 डजन एग्स। अब यहाँ पर वन एग की कीमत दी गई है, वन एग की कीमत है ₹7, और कितने हैं 5.5। पहले तो इसी को ही कन्वर्ट करते हैं, 5.5 इन वन डजन 12 एग्स, 12 एग्स है, 5 डजन है, तो कीजिए इनकी इंटू जो है मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 12 5 जा 60, 60 एग्स हो गए हैं इन 5 डजन, इन 5 डजन 60 एग्स। अब जो है हाफ डजन में कितने हो जाएंगे, 6 एग और ऐड कर देंगे हम, तो टोटल एग हो गए हमारे पास, एग्स हो गए हैं 66, और एक की कीमत कितनी है 7, तो 66 की कितनी हो जाएगी ज्यादा, तो आंसर विल बी 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 6 7 जा 42 प्लस 4 462 रुपीज। तो ये तो हो गया हमारा पहले का आंसर, 462 रुपीज। अब ऐसे ही हमने क्या करना है, बी वाले का निकालना है। व्हाट 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 विल बी द कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स एंड 3 सोप। यहाँ है 2 पेन्स प्लस 3 सोप। 2 पेन्स कितने के हैं, एक पेन है 1, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 15 रुपीज। 2 पेन की कितनी हो जाएगी, तो डबल हो जाएगी, 15 टू जा 30 रुपीज। और 1 सॉप की कीमत कितनी है, जो है 1 सॉप
25 रुपीज। 3 शॉप कितने के हो जाएंगे, तो 3 से इंटू करेंगे। 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। तो 3 जो शॉप है उनकी कीमत हो जाएगी 75 रुपीज। टोटल बतानी, टोटल कॉस्ट जो है 30 प्लस 75, 0 प्लस 5 5, 7 प्लस 3 10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 105 रुपीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Disha has 700 rupees. She wants to buy apples. The cost of 1 kg apple is 150 rupees. अब the cost of जो है 1 kg apples जो है एप्पल है वो है 150 रुपीज। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ एप्पल्स कैन सी बाई। अब जो है उसके पास रुपीज हैं 700, तो 150 रुपीज की 1 किलो है, तो ये बताना है कि कितने किलोग्राम वो खरीद सकती है। तो हमें इसके लिए करना पड़ेगा डिवाइड। तो 150 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जो है इसको करेंगे तो 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 0 जा 0, 5 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 2 6। तो माइनस करेंगे तो 100 रुपीज बच गए। तो वो जो है ध्यान देंगे तो 4 किलोग्राम तो पूरी पूरी खरीद पाएगी और फिर उसके पास 100 रुपीज बच जाएंगे। तो यहाँ बोला है कि हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ एप्पल कैन सी बाय, तो उसको जो है 4 किलोग्राम एप्पल जो है सी कैन बाय एंड 100 रुपीज विल सी 100 रुपीज विल सी गेट बैक। जो है वो 100 रुपीज उसको वापस मिलेंगे और 4 केजी एप्पल वो खरीद सकती है। चलिए नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज राइट द आंसर। यहाँ पर मैप दिया गया है, बहुत ही प्यारा मैप इंडिया का। अब यहाँ लिखा है राइट टू नॉर्थ साइड स्टेट्स। नॉर्थ साइड स्टेट कौन से हैं, यहाँ देखें तो हम डायरेक्शन का चार्ट बनाएंगे तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, देन ईस्ट एंड वेस्ट। चलिए नॉर्थ की बताना है। नॉर्थ में तो ढेर सारे जो स्टेट है लाइक हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा एंड उत्तराखंड। तो कोई भी आप 2 स्टेट लिख दीजिए। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा दूध दही का खाना, सेबों का जो है राज्य हिमाचल प्रदेश। अब है ईस्ट साइड के स्टेट। ईस्ट में भी जैसे हम ओडिशा की बात कर सकते हैं, देन हम बात करें तो झारखंड। नाउ नेक्स्ट वेस्ट साइड के स्टेट लिखने हैं। वेस्ट साइड में सबसे पहले है गुजरात एंड आप महाराष्ट्र भी लिख सकते हैं। नाउ राइट द नेम ऑफ एनी टू स्टेट्स विच आर सिचुएटेड ऑन द कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन पे जो है, कोस्टल लाइन मतलब होता है कि जो समुद्र से टच होते हैं उन राज्यों को जो है बताना है कि वो कौन कौन से, कोई 2 नाम बताने। तो ढेरों राज्य हैं, स्टेट्स हैं, जैसे हम बात करें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड देन ओडिशा, वेस्ट बंगाल। तो ढेरों हमारे हैं, ऐसे हम लिख देंगे। सबसे प्यारा गोवा और देन उसके बाद मसालों का राज्य केरला और आप जो है आंध्र प्रदेश भी लिख सकते हैं, तमिलनाडु भी लिख सकते हैं। सब हमारे प्यारे भारत के प्यारे प्यारे राज्य हैं, तो इनको आप लिख देंगे। तो ये था पेपर, ओवर हो गया है, दी एंड आ गया है। आई होप कि आप लोगों के लिए ये पेपर जो है ये वीडियो अच्छी होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और जो है कमेंट में अपनी फीडबैक भी दें। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम एंड वी होप कि आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा यदि आप जो है बेल आइकन को प्रेस करते हैं। और इसके अलावा आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पर हमें फॉलो करें, व्हाट्सएप चैनल पर भी हमें फॉलो करें।
इंस्टाग्राम आईडी से भी आप जुड़ के हमें फॉलो कर सकते हैं। इन तीनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपको नोटिफिकेशन जो है यूट्यूब पर नहीं मिलता है तो आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पर भी जो है लिंक मिल जाएगा। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।